नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगीरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में सीमाओं को लेकर। तो हमने लास्ट क्लास में राजस्थान के सभी जिले पढ़ लिए थे जो अन्य राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अन्य राज्यों के ऐसे जिले जो हमारे राजस्थान के साथ संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले आपके आता है पंजाब। अगर पंजाब के हम जिले जानना चाहें तो पंजाब के दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और अगर इनका सही क्रम से अगर अपन चलते हैं तो सही क्रम के अकॉर्डिंग दोनों जिलों का नाम जानना चाहें तो पंजाब के दो जिले जिसमें नंबर 1 पर आएगा दोस्तों फाजिल्का, और अगर आप बात करते हैं नंबर 2 की तो 2 नंबर पर आता है मित्रों मुक्तसर। तो हम कह सकते हैं कि फाजिल्का व मुक्तसर नामक दो जिले पंजाब के ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जबकि हरियाणा के 7 जिले लगेंगे। और इनका अगर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम देखना चाहें तो आप देखिएगा, सबसे पहले जिस जिले का नाम आता है मित्रों उस जिले का नाम है सिरसा। सिरसा से आगे बढ़िएगा तो आपको दूसरे नंबर पर एक जिला मिलेगा जिसका नाम होगा फतेहाबाद। फतेहाबाद से और आगे बढ़िएगा, तीसरे नंबर पर एक जिला मिलता है जिसका नाम है हिसार। हिसार के बाद आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट जिला मिलता है भिवानी। दोस्तों याद रखना, भिवानी जिला हरियाणा से संबंध रखता है, जबकि भिवाड़ी जो क्षेत्र है वह भिवाड़ी क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले का औद्योगिक क्षेत्र बताया जाता है। तो भिवाड़ी का संबंध तो अलवर से, जबकि भिवानी का संबंध कहां से होगा, आपके हरियाणा से। भिवानी से और आगे बढ़िएगा तो भिवानी के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रेवाड़ी, सॉरी महेंद्रगढ़। भिवानी के बाद आएगा आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से और आगे बढ़िएगा मित्रों तो महेंद्रगढ़ के बाद आएगा आपका रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेवात, जिसको अब वर्तमान में नूह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 जिले हरियाणा के जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के आप देख पा रहे हैं 2 जिले लगेंगे। दोनों का अगर हम क्रम से देखें नाम तो एक का नाम तो आता है मथुरा, एक तो आता है मित्रों मथुरा, और दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है आपके आगरा। कि आगरा व मथुरा नामक दोनों जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 10 जिले आपको देखने को मिलते हैं। 10 का नाम हम जानना चाहें तो नाम सुनिएगा सब। नंबर 1 पर आता है मुरैना। मुरैना के बाद आता है मित्रों श्योपुर। श्योपुर के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी के बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है शिवपुरी, गुना। गुना के बाद आएगा मित्रों राजगढ़। राजगढ़ से और आगे बढ़िएगा तो आपको देखने को मिलता है अगर, मालवा, जिसकी जगह पहले शाहजहांपुर लगता था। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपके नीमच। नीमच से और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखने को मिलता है मंदसौर। मंदसौर से मित्रों और आगे बढ़िएगा रतलाम, और रतलाम के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके देखने को मिलता है झाबुआ। ये आपके 10 जिले मध्य प्रदेश के जो संबंध रखते हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात को लेकर बात करते हैं तो गुजरात को लेकर पहला जिला आता है दाहोद। दाहोद से आगे बढ़ते हैं तो आपके दूसरे नंबर पर आता है मित्रों माही सागर। माही सागर से और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है अरावली। अरावली से और आगे बढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा साबरकाठा।
साबरकाठा के बाद आगे बढ़ेंगे बनासकाठा, और मित्रों बनासकाठा से और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कच्छ। अर्थात आप कह सकते हो ये आपके वो जिले हैं अन्य अन्य राज्यों के जो आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो मित्रों आपको सबसे पहले इन जिलों का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन ये दे देता है कि मध्य प्रदेश का दे दिया क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, गुजरात का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता या सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता, आपके हरियाणा का कौन सा जिला सीमा बनाता है या कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता। तो आपको एक तो क्रम ये याद रखना है, और दूसरा हम ये याद रखेंगे कि आपके इनमें बड़ी व छोटी सीमा कौन कौन से जिलों के द्वारा बनाई जाती है। पंजाब के दोनों जिलों को लेकर बात करें तो जिसके ऊपर एल लिखा है वो लंबी सीमा बनाने वाला है, अर्थात फाजिल का जिला राजस्थान के साथ लंबी सीमा बनाता है, जबकि मुक्तसर आपके जिला सबसे छोटी सीमा बनाता है। अगर हरियाणा के इन 7 जिलों को लेकर बात की जाए तो आपके महेंद्रगढ़ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जबकि फतेहाबाद सबसे छोटी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के दोनों जिलों को लेकर बात की जाए तो आपके मथुरा छोटी बनाएगा और आगरा दोस्तों लंबी बनाएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में सबसे लंबी बनाने वाले का नाम है नीमच और सबसे छोटी बनाने वाले का नाम है झाबुआ। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले का नाम है बनासकाठा और आपके सबसे छोटी बनाने वाले का नाम है कच्छ। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सीमाओं को लेकर, अंतरराज्यीय सीमाओं को लेकर। तो अभी तक मैंने आपको केवल ये बताने का प्रयास किया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जिससे संलग्न हमारे राजस्थान के जिले व पाकिस्तान के जिले, तथा अंतरराज्यीय सीमा को लेकर मैंने बताया है कि राजस्थान के जिले व भारत के अन्य राज्यों के जिले। अब इससे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात अपन करते हैं। दोस्तों इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो आपको पहले भी पता है। अगर हम बात करना चाहें हमारे राजस्थान को लेकर तो मित्रों राजस्थान को लेकर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकीकरण हम जानना चाहें कि राजस्थान का एकीकरण आपके पूर्ण कब होता है। तो मित्रों हम जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ है उसकी डेट हमें पता है 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस दिन को लेकर हम बात करें कि साहब राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हुआ करती थी। तो राजस्थान में एकीकरण के समय कुल जिलों की संख्या थी 26 जिले हुआ करते थे। तो अपना एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ 1 नवंबर 1956 और उस समय जिलों की संख्या कितनी थी 26। अगर हम इसी बात को और कंफर्म करें तो मैं आपको यहां पर एक नोट लगाकर लिखता हूं कि अगर हम जानना चाहें 26वां जिला 26वां जिला आपके कौन सा था, तो हम जानते 26वें जिले का नाम जानना चाहें तो हमारा 26वां जो जिला था उसे आपके अजमेर के नाम से जाना जाता है कि अजमेर जिला 26 नंबर पर आपके देखने को मिलता है। और इसके निर्माण तिथि की लेकर बात की जाए तो अजमेर का जो निर्माण हुआ वो आपके 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर का निर्माण होता है। तो दोस्तों अपनी इस ऊपर वाली बात को कंफर्म आप इस माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मित्रों बात की जाए आज की वर्तमान की और हमसे पूछा जाता है कि आप तो मित्रों आज के अनुसार बात करते हैं तो वर्तमान में कुल जिलों की बात की जाती है कि वर्तमान में आपके राजस्थान में कुल जिले कितने हैं। तो आज वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कुल जिलों की जो संख्या है वह है साहब 33 जिले आपको देखने को मिलते हैं। तो मित्रों ये 33 जिले आपको देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर का क्वेश्चन कहां से बनता है, एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि जब आपके 26 जिले थे प्रारंभ में तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये जो आगे जिले बने
26 से लेकर 33 तक जो इनका क्रम रहा, इन क्रम को लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा, हमारे से 33 जिलों के बारे में वो पूछ सकता है। तो 26 से 33 जिले का जो बनने का क्रम रहा, उसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो आप रख सकते हैं। और एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप, और ट्रिक बता सकते हैं आप, धो, बादोरा, हक, प्रताप। इस आप ट्रिक के माध्यम से इन 26 से 33 का आप क्रम याद रख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ट्रिक है आपका धो, बादोरा, हक, प्रताप। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं, धो, बादोरा, हक, प्रताप। अब इसको विस्तार से हम जानना चाहें तो आप देखिएगा, तो मैंने यहां पर इस ट्रिक को विस्तार से लिखा। सबसे पहले लिखना है धो, तो मैंने धो लिखा। उसके बाद लिखना है मित्रों बादोरा, तो ये साहब बादोरा लीजिए, बा दो रा। बादोरा के बाद अपन लेते हैं हक, तो ये मैंने आपके साथ यहां पर लिख दिया हक। और हक से आगे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है प्रताप, तो मित्रों ये मैंने लिख दिया प्रताप। अगर हम बात करना चाहें सबसे पहले धो को लेकर, तो हम जानना चाहेंगे ये जो धो है, धो का मतलब क्या है, तो धो का तात्पर्य है धौलपुर जिले से। तो धो का मतलब तो हुआ धौलपुर। मित्रों अगर बा को लेकर बात करते हैं तो बा का मतलब होता है 12 जिले से, यह है 12 जिले। और इस दो को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों दो का मतलब होता है दौसा जिले से। और दोस्तों अगर रा को लेकर बात करते हैं तो रा से तात्पर्य है राजसमंद जिले से, राजसमंद जिले से। और अगर है को लेकर बात करते हैं तो है का तात्पर्य है हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले से। और कै का तात्पर्य है आपके करौली जिले से, कै का तात्पर्य है करौली। और प्रताप का नाम से पता चल रहा है साहब कि मित्रों आपके प्रताप का तात्पर्य है प्रतापगढ़ आपके जिले से देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपके पहले 27 नंबर पर बनता है धौलपुर, 28 पर 12, 29 पर दौसा, 30 पर राजसमंद, 31 पर हनुमानगढ़, 32 पर करौली और 33 नंबर पर बनता है प्रतापगढ़। हम जानना चाहेंगे कि ये जो जिले के क्रम रहे, इनको मैं यहां पर दर्शा भी देता हूं कि आपके 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इस प्रकार का इनका क्रम रहा। तो हम जानना चाहेंगे ये जो जिले बने, इन जिलों के बनने का कोई ना कोई तो इनका निर्माण वर्ष रहा होगा। और सबसे पहले हम इन सभी के निर्माण वर्ष को जानना चाहें तो धौलपुर के निर्माण वर्ष की जब बात आती है तो पता चलता है कि दोस्तों धौलपुर का जो निर्माण होता है वह होता है 1982। जबकि 12 को लेकर बात करते हैं तो पता चलता है 12, दौसा, राजसमंद, इन तीनों जिलों के निर्माण की अगर बात करते हैं तो तीनों जिलों का निर्माण होता है एक ही सन में 1991 में। हनुमानगढ़ को लेकर बात करते हो तो इसका निर्माण होता है 1994 में। इसके बाद इसका निर्माण होता है 1997 में। और ये आपके प्रतापगढ़ बनता है 2008। 82, 91, 94, 97, 2008, ये आपको निर्माण वर्ष रखने हैं। अगर डेट की बात करते हैं, तिथि की लेकर बात करते हैं तो आपको डेट याद रखनी है 15, 10, 12, 19, और 26, और ये होगी 26। 10, 15, 10 पहले घटते हुए क्रम में, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 12, 19, 26, 15, 10, 12, 19, 26।
इन 15 और 10 जो है इनमें दोनों में एक जैसा मंथ आएगा, और मंथ को लेकर बात करें तो इसमें आपके आएगा अप्रैल। तो आप कह सकते हो 15 अप्रैल 1982 को निर्माण होता है धौलपुर का। 15 और 10 को हमने एक साथ पढ़ा है, 15-10, तो इसमें भी अपन ने सेम ही मंथ लिखा है अप्रैल। तो आप कह सकते हो 10 अप्रैल 1991 को आपके 12 दौसा राजसमंद जिले का निर्माण हुआ। तो सब तीनों जिलों का निर्माण दोस्तों एक दिन हुआ, एक तिथि को हुआ। तो आप यहां देखिएगा इनको क्रमांक कैसे दिया गया, 28, 29, 30। तो आप इनको क्रमांक देने का जो मूल आपके आधार रखा गया वो अल्फाबेट रखा गया, कि अल्फाबेट में जो जिला पहले नंबर पर आता है उसे पहला क्रमांक दिया गया, और जो बाद में आता है उसे बाद का क्रमांक दिया गया। 12 बी, दौसा डी, राजसमंद आर। इस प्रकार इसे पहले क्रमांक पर रखा, दूसरे पर, तीसरे पर, यह आपकी क्रमांक देखने को मिला। 12, 19, 26 हमने बढ़ता हुआ क्रम लिया। देखो एक तो हमने दिया घटता हुआ क्रम 15, 10, दूसरा बढ़ता हुआ क्रम लिया 12, 19, 26। तो हम इन तीनों में एक जैसा मंथ लिखेंगे, जैसे इनमें दोनों में एक जैसा मंथ लिखा, तो हमने यहां पर लिखा जुलाई, इसमें भी हमने लिख दिया जुलाई। लेकिन यहां पर जैसे ही आए तो हमें पता है कि हम 26 क्या मनाते हैं, जनवरी, इसलिए जुलाई ना लिखकर मित्रों हमने यहां पर क्या लिखा, जनवरी। तो आप कह सकते हैं 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ का निर्माण होता है, और आपके 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का निर्माण हुआ, और आपके 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का निर्माण होता है। मित्रों आज तक प्रतापगढ़ के बाद राजस्थान में अन्य कोई जिला नहीं बना, इसलिए प्रतापगढ़ को आज का के वर्तमान समय को लेकर बात करें तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कहा जाता है। इससे और आगे बढ़िएगा दोस्तों, देखिएगा हम जानना चाहते हैं धौलपुर जिला बना, नो डाउट, लेकिन किसी ना किसी जिले में से तो पृथक होकर बना होगा। तो पता चलता है कि भरतपुर में से आपके बनता है एक जिला जिसका नाम रहा धौलपुर। अगर 12 को लेकर बात करते हो मित्रों तो आप याद रखिएगा कोटा में से 12 जिले का निर्माण होता है। जबकि हम बात करते हैं आपके दौसा की, तो आपके जयपुर जिले में से दौसा जिले का निर्माण हुआ। जबकि राजसमंद को लेकर बात की जाए तो उदयपुर में से दोस्तों राजसमंद जिला बनता है। और अगर बात की जाती है हनुमानगढ़ को लेकर तो आप बता सकते हैं कि गंगानगर जिले में से हनुमानगढ़ जिले का निर्माण होता है। और अगर हम बात करते हैं करौली की तो करौली बना है सवाई माधोपुर जिले से पृथक होकर। और मित्रों यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जिले के निर्माण में 3 जिलों का योगदान रहा, जिसमें आपके तीनों जिलों के नाम बताता हूं। एक तो जिला रहा चित्तौड़गढ़, दूसरा जिला रहा बांसवाड़ा, और मित्रों तीसरा जिला रहा उदयपुर। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ 3 जिलों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले का निर्माण होता है। दोस्तों जब यह प्रतापगढ़ जिला बना आपके 26 जनवरी 2008, तो 26 जनवरी 2008 को आपके बात की जाए तो 2008, 2009, 2010 तक इसके करंट के क्वेश्चन कुछ आने लगे। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं, आपने देखा होगा पुराने एग्जामों में कि आपके क्वेश्चन आता था कि प्रतापगढ़ का निर्माण किस तिथि को हुआ, प्रतापगढ़ ने प्रशासनिक कार्य करना प्रारंभ कब से किया, प्रतापगढ़ का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर हुआ, प्रतापगढ़ के प्रथम एसपी कौन रखे गए, प्रतापगढ़ के प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया, प्रतापगढ़ में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं, प्रतापगढ़ में कुल कितने उपखंड बनाए गए, पीपल खूट कहां से लिया गया, दरियावद कहां से लिया गया, अरनोद कहां से लिया गया, छोटी सादड़ी कहां से लिया गया, वह प्रतापगढ़ का भूभाग कहां से लिया गया। लेकिन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं ये सब क्वेश्चन करंट के थे, ना कि सब्जेक्ट के। आपने देखा होगा 2010 के बाद ये आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिले।
तो आप याद रखिएगा इन सभी जिलों के बारे में जो जो बातें मैंने आपको बताई है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये आइए दोस्तों एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, फिर इससे आगे का अपन क्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है कब? 1 नवंबर 1956 को, और उस समय जिलों की संख्या थी 26 जिले। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया और आपके कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को ये आपके जिला बनता है। वर्तमान में राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33। अगर अपन 26 से 33 का बढ़ने का क्रम याद रखें तो एक छोटा सा ट्रिक लिया हमने, धो बादोरा हक प्रताप। धो का मतलब धौलपुर से है 27 नंबर, बा का मतलब हम जानना चाहें 12 से, दो का मतलब दौसा से, रा का मतलब राजसमंद से, है का मतलब हनुमानगढ़ से, कै का मतलब करौली से, प्रताप का मतलब प्रतापगढ़ से देखने को मिलता है। अगर हम जानना चाहें मित्रों कि आपकी जो धौलपुर है, इस धौलपुर इन सभी जिलों के लेकर बात की जाए तो इनके निर्माण वर्ष की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा 82, 1991, 1994, 1997, 2008। अब बात आती है डेट को लेकर, तो डेट को लेकर मैंने आपको बताया था ना, वी शेप का आप क्रम याद रखिएगा, पहले घटते हुए क्रम में फिर बढ़ते हुए क्रम में। 15, 10, 12, 19, 26। तो आप देखिएगा 15, 10, 12, 19, 26। तो आप कह सकते हो अगर मंथ की बात आती है तो 15 और 10 को आपने एक साथ पढ़ा तो हमने दोनों के लिए आपके मंथ लिख दिया अप्रैल। 12, 19, 26 की बात करते हो तो एक जैसा मंथ लिखते हैं जुलाई, जुलाई, लेकिन 26 क्या लिखेंगे? जनवरी। तो इस आप आधार पर कह सकते हो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बनता है, 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद का निर्माण होता है, और इनको क्रमांक जो दिया गया वो इनके अल्फाबेट के अनुसार क्रमांक दिया गया। आपके हनुमानगढ़ का निर्माण 12 जुलाई 1994 को, करौली का निर्माण 19 जुलाई 1997 को, और प्रतापगढ़ का निर्माण 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ का निर्माण 26 जनवरी 2008 को होता है, और प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान का सबसे मित्रों नवीनतम जिला है। अगर हम बात करते हैं इन्हीं जिलों को लेकर तो हम जानते हैं कि धौलपुर का निर्माण हुआ है भरतपुर में से, कोटा में से बना है 12, जयपुर में से बना है दौसा, उदयपुर में से बना है राजसमंद, गंगानगर में से बना है हनुमानगढ़, और सवाई माधोपुर में से बना है करौली। और प्रतापगढ़ के निर्माण में 3 जिलों का योगदान रहा, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और याद रखना दोस्तों ये आपकी जो चीजें हैं ये आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।